अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हम एम्ब्रियोलॉजी के सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गेमेटोजेनेसिस से। तो गेमेटोजेनेसिस में जो हमारे लर्निंग टॉपिक्स हैं, मेजर जो हमें याद करने हैं वो हैं oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़। हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस में भी क्या फ़र्क है और oogenesis का क्या प्रोसेस है, और स्पर्मियोजेनेसिस के कुछ स्टेप्स हैं वो भी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गेमेटोजेनेसिस क्या है। गेमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन और क्रिएशन। क्या है फॉर्मेशन और क्रिएशन? क्रिएशन किसकी? मेल एंड फीमेल गेमेट्स की, फीमेल गेमेट्स। तो अब हम देखते हैं कि ये गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब और कैसे स्टार्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों में वरी करता है। मेल में इसका टाइम अलग है और फीमेल में इसका टाइम अलग है। मेल में जो होता है ये आफ्टर प्यूबरिटी होता है, आफ्टर प्यूबरिटी। जबकि जो फीमेल में है ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, बिफोर बर्थ। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो कैसे आगे जाके मैच्योर होते हैं, फिर उनमें से oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, वो इन द सेकेंड वीक में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं एपीब्लास्ट के अंदर, एपीब्लास्ट के अंदर। अब एपीब्लास्ट क्या है? ये डेवलपिंग जाइगोट के अंदर दो लेयर्स बनती हैं। एक का नाम होता है एपीब्लास्ट और एक का नाम होता है हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट के ऊपर एक कैविटी होती है, जबकि हाइपोब्लास्ट के नीचे भी एक कैविटी होती है। जो एपीब्लास्ट के ऊपर कैविटी होती है उसका नाम है एमनियोटिक कैविटी, और जो हाइपोब्लास्ट के नीचे एक कैविटी है उसको हम कहते हैं यॉर्क सैक। तो जो हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एपीब्लास्ट में आए थे, ये फर्दर माइग्रेशन करेंगे एपीब्लास्ट से यॉर्क सैक के अंदर आना चाहेंगे। तो ये कैसे आएंगे? यहाँ एक एपीब्लास्ट के नीचे एक प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, थ्रो प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये आएंगे हमारे यॉर्क सैक के अंदर। यॉर्क सैक के अंदर आएंगे नियर अराउंड 4th वीक में ये यॉर्क सैक में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ आके ये ख़त्म नहीं होंगे, यहाँ आके इनकी माइग्रेशन ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये फर्दर प्रोसीड होंगे, फर्दर माइग्रेशन करेंगे गोनेट्स में। यॉर्क सैक से कहाँ जाएंगे? डेवलपिंग गोनेट्स के अंदर। डेवलपिंग गोनेट्स के अंदर ये पहुंच जाएंगे अराउंड 5th वीक में। ये डेवलपिंग गोनाड्स के यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर अगर ये मेल के जर्म सेल्स थे तो ये कहाँ जाएंगे? टेस्टिस के अंदर। उनके गोनाड्स क्या होंगे? टेस्टिस होंगे। और अगर फीमेल के जर्म सेल्स है तो वो ओवरी में जाके स्टे करेंगे फॉर फर्दर मैच्योरेशन। तो ये सारा प्रोसेस था जो हमने ट्रेस किया, जहाँ से जाके ये आगे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होगी। कैसे था? हमने देखा प्राइमोर्डियल जर्म सेल थे, वो 2nd वीक में एपीब्लास्ट में शो हो गए, जिसके बाद वो नियर अबाउट 4th वीक तक वो यॉर्क सैक में पहुँच गए थे। फिर वहाँ यॉर्क सैक से आगे डेवलपिंग गोनाड्स में चले गए 5th वीक तक। तो अगर मेल गैमेट्स थे तो वो टेस्टिस थी उनके लिए, अगर फीमेल गैमेट्स थे तो वो ओवरीज में जाके स्टे हो गए। अब आगे देखते हैं कि हमारा oogenesis का जो हमारा प्रोसेस जो अब हम पढ़ेंगे वो कैसे होता है। oogenesis क्या है? oogenesis oogenesis क्या है? फार्मेशन है, ये भी क्रिएशन है। जो हमारे ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से जा ये गए थे एपीब्लास्ट से जाके गोनाड्स में गए थे। तो ये जो ओवरीज में गए थे तो हम oogonias उनको बोलेंगे, जो ओवरीज में गए थे। तो ये जो oogoниयाज गए थे, oogoनियाज, इनकी अब डिफ्रेंशिएशन होगी, फर्दर मैचुरेशन होगी। इनकी oogoनियाज से डिफ्रेंशिएशन होके ये oocytes बन जाएंगे। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, मतलब प्रोसेस इन विच oogoनियाज डिफ्रेंशिएट इनटू oocytes। डिफ्रेंशिएट होंगे और क्या बनेंगे? oocytes। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। तो ये 3rd मंथ की बात है। 3rd मंथ में ये जो ओवरीज में oogoनियाज गए थे, इनकी फर्दर आगे माइटोसिस एंड मियोसिस होगी। माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में आपको पता है क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, मतलब इनका ऐसे नंबर
बढ़ता जाएगा। तो ये जो माइटोसिस थर्ड मंथ की बात है, इनके ऊपर माइटोसिस शुरू होगी और ये माइटो नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा। माइटोसिस के दौरान इनके ऊपर एक कवरिंग बन जाएगी, क्लस्टर ऑफ सेल, इनके ऊपर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स के ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग आ जाएगी इनके ऊपर। तो अब हम इसको नाम देंगे फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स। अब तो माइटोसिस शुरू हो गई थी, तो अब ये जर्म सेल्स कहेंगे हमारे दो ही गोल हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो माइटोसिस तो हो गई है, तो इनमें से कुछ सेल्स जो होंगे वो कहेंगे हमारी माइटोसिस हो गई, अब हम मियोसिस करना शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ सेल की मियोसिस शुरू हो जाएगी। मियोसिस शुरू तो करेंगे, लेकिन ये इनकी मियोसिस इधर कंप्लीट नहीं होगी, ये अरेस्ट हो जाएंगे। अरेस्ट हो जाएंगे कहाँ? मियोसिस के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएंगे। ये जो फॉलिकुलर सेल्स बने थे जिनके ऊपर फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग आ गई थी, ये अरेस्ट हो जाएंगे मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये जो अरेस्ट हो गए थे, अब जो जिन्होंने मियोसिस स्टार्ट कर दिए, इन सेल्स को अब हम नाम देंगे प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes। ये थर्ड मंथ की बात है। हमने देखा oogenesis क्या था, प्रोसेस इन विच oogonia डिफरेंशिएट होकर oocytes बन गए, ये थर्ड मंथ की बात थी। फिर इनके ऊपर फर्दर मैच्योरेशन के लिए माइटोसिस और मियोसिस होगी। माइटोसिस के रिजल्ट में नंबर इनका मल्टीप्लाई होता जाएगा, और माइटोसिस के दौरान जब ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएंगे, तो इनके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, एक शेल आ जाएगा, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स का एक इनके ऊपर शेल आ जाएगा, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की इनके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे फॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम नाम देंगे फॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो oogonia थे वो कहेंगे हमारे प्रोसेस दो हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस। तो हमारी माइटोसिस तो हो गई, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स भी हम बन गए। अब उनमें से कुछ सेल कहेंगे हम अपनी मियोसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मियोसिस के रिजल्ट में इनकी मियोसिस कंप्लीट तो नहीं होगी, ये अरेस्ट हो जाएंगे प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाएंगे, ये अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये तो कुछ सेल थे ना, बकाया जो माइटोसिस कर रहे थे वो अपनी एक्टिवली माइटोसिस करते रहेंगे, एक्टिवली माइटोसिस करते रहेंगे अंटिल फोर्थ मंथ तक, ये अपनी एक्टिवली माइटोसिस करते रहेंगे, जिसके रिज़ल्ट में इनका नंबर जो अब हो जाएगा वो हो जाएगा 7 मिलियन, 7 मिलियन oocytes बन जाएंगे हमारे पास। फोर्थ मंथ तक एक्टिवली माइटोसिस की होती रहेगी और इनका अब नंबर हो जाएगा 7 मिलियन oocytes। लेकिन फिफ्थ मंथ से शुरू होंगे और फिफ्थ मंथ के एंड तक ये सारे जो है ना अपनी मियोसिस स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सबकी मियोसिस इधर अरेस्ट हो जाएगी, प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाएंगे, और अब इनका नंबर होगा 7 मिलियन, लेकिन होंगे तो 7 मिलियन, लेकिन अब इनका नाम क्या होगा? प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सब ने मियोसिस अपनी स्टार्ट कर दी है। अब फिफ्थ मंथ से लेकर 7 मंथ तक इन सब ने तो मियोसिस स्टार्ट कर ली थी ना, तो फिफ्थ मंथ से लेकर 7 मंथ तक इनमें से कुछ की डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके रिज़ल्ट में एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम तक इनका जो नंबर होगा वो 7 मिलियन से कम होकर 2 to 3 मिलियन प्राइमरी oocytes बचेंगे, प्राइमरी oocytes। अब हम रिकॉल करते हैं कि फॉलिकुलर सेल्स क्या है, प्राइमरी oocytes क्या है, एंड प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या था। तो सबसे पहले जो हमारा oogonia था उसकी माइटोसिस हो गई थी और वो नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब इनकी माइटोसिस हो रही थी तो इनके ऊपर एक कवरिंग आ गई थी, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग आई थी, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की इनके ऊपर एक कवरिंग आ गई थी, जिसकी वजह से हम इसको नाम दे रहे थे फॉलिक्यूलर सेल। तो उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स के बाद कुछ सेल्स ने मियोसिस स्टार्ट की थी, मियोसिस के रिज़ल्ट में जो बना था उसको हम कह रहे थे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte एक बन गया था, ठीक हो गया। प्राइमरी oocyte के बाहर
जो फोलिकुलर सेल थे, यानी कि फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की जो कवरिंग थी, तो इन दोनों को मिला के हम कह रहे थे प्राइमोर्डियल फोलिकल। प्राइमोर्डियल फोलिकल यानी प्राइमरी oocyte विथ फोलिकुलर सेल, यानी जो एपिथेलियल सेल की कवरिंग है, इन दोनों को मिला के हम कह रहे थे प्राइमोर्डियल फोलिकल। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि फोलिकुलर सेल क्या होता है, प्राइमरी oocyte क्या होते हैं और प्राइमोर्डियल फोलिकल क्या होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो प्राइमोर्डियल फोलिकल तक जो सारा प्रोसेस था वो होता है बिफोर बर्थ इवेंट्स। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर बर्थ इवेंट्स क्या होता है, यानी प्यूबर्टी तक क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। oogenesis का प्रोसेस हमने पढ़ लिया बिफोर बर्थ, जिसकी लास्ट स्टेज हमने 7 मंथ के दौरान डिजनरेशन देखी थी। 2 to 3 मिलियन प्राइमरी oocytes बचे थे जिनको हम प्राइमोर्डियल फोलिकल्स कह रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं आफ्टर बर्थ क्या है। अब हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये जो प्राइमोर्डियल फोलिकल्स पड़े थे अभी ओवरी में, ये जो पड़े हैं इतने सारे, तो एवरी मंथ इन्फ्लुएंस आएगी FSH हार्मोन की। एवरी मंथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से 15 से कोई 20 फॉलिकल्स उठाए जाएंगे जिनकी फर्दर मैच्योरेशन और ओव्यूलेशन होगी, जिसमें से भी कोई एक ही फुली मैच्योर होगा और एक ही ओव्यूलेट करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि इनकी मैच्योरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था हमारा oogonia था, जिसके बाहर हमारी फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग आई थी। फिर इनकी माइटोसिस हुई थी, फिर कुछ ने मियोसिस स्टार्ट की थी। मियोसिस स्टार्ट करने की वजह से हमने इनको नाम दिया था प्राइमरी oocytes। तो ये मियोसिस के दौरान अरेस्ट थे, मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि इनकी मैच्योरेशन फर्दर कैसे होगी। तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसको कुछ नहीं होगा, ये वैसे ही पड़ा रहेगा। ये जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग थी ना बाहर, ये जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग थी प्राइमरी oocyte के बाहर, इन फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की मैच्योरेशन होगी। ये कन्वर्ट होंगे, मैच्योर होंगे एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो प्राइमरी oocyte है अब इसके बाहर क्या बन जाएंगे, सेल्स की कवरिंग हो जाएगी, जिसको हम नाम देंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्योंकि ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स चेंज होके एपिथेलियल सेल्स हो गए, और इसी के दौरान एक तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स यानी स्क्वामस सेल्स बने, और इसी के दौरान एक काम ये हुआ और दूसरा काम ये होगा कि ये जो स्क्वामस सेल्स हैं और ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये दोनों मिलके प्राइमरी oocytes के बाहर एक कवरिंग बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे जोना पेल्यूसिडा। इसका क्या काम है वो आगे पढ़ते हैं। ये आ गई जोना पेल्यूसिडा और इसके बाहर स्क्वामस एपिथेलियल की कवरिंग हो गई है। अब इसी के दौरान ये फर्दर मैच्योरेशन होती रहेगी इनकी। ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये फर्दर प्रोलिफरेट करते रहेंगे और इसके बाद एक जोना पेल्यूसिडा भी है, आपको पता है। और इसी के दौरान जब ये ओवर प्रोलिफरेट करते रहेंगे, इनकी प्रोलिफरेशन होती रहेगी, तो एक इसके बाहर एक और लेयर बन जाएगी सेल्स की, जिसको हम नाम देंगे थीका सेल्स। अब जब ये थीका सेल्स भी इसके ऊपर आ गई और ये ओवर प्रोलिफरेट भी कर गए ग्रेनुलोसा सेल्स, और इसके अंदर जोना पेल्यूसिडा भी बन गई है, ये सारे मिलके अब हम इसको नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल। पहले हम इसको कह रहे थे प्राइमोर्डियल फॉलिकल कह रहे थे। अब इसकी मैच्योरेशन हुई है, थीका सेल्स भी बने, जोना पेल्यूसिडा भी बनाए, और ये फ्लैट से स्क्वामस बन गए। तो अब हम इसको कह रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल सेल्स।